तो फाइनली आज मैं प्रवेश दत्ता चंपारण टीवी का मालिक उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, इससे पहले हम लोगों ने ग्रे डाइवर्स के बारे में पढ़ा था। इसी से रिलेटेड एक आता है बेबी बूमर्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेबी बूमर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बेबी का मतलब होता है किड्स, यानी ये छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, और बूमर्स मतलब कोई भी चीज एकदम से ब्लास्ट कर जाए, एकदम से ब्लास्ट कर जाए, यानी कोई भी चीज एकदम से बूम कर जाए, किसी भी चीज में एकदम से इजाफा होना ही बूमर्स कहलाता है। तो देखिए बेबी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका अर्थ आएगा फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट में एकदम से उछाल आ जाना ये कहलाएगा यहाँ बूमर्स। तो बेबी बूमर्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो जनरेशन होता है ये 6-7 भागों में बांटा गया है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बेसिस के ऊपर बहुत सारे भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले साइलेंट जनरेशन होता है जो 1928 से लेकर के 1945 तक ये चीज था। दूसरा बेबी बूमर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत जानकारी लेंगे। तीसरा चीज आता है जनरेशन एक्स। ये जनरेशन एक्स 1965 से 1980 तक चला था, और ये मिलेनियल्स कहा जाता है, या जनरेशन वाई के नाम से भी जाना जाता है। ये 1981 से लेकर के 1996 तक चला था। ये जनरेशन जेड है, ये 1997 से 2012 तक चला, और ये जनरेशन अल्फा है जो 2010 से लेकर के 2020 तक इसे लिया गया है, इस जनरेशन को। और उसके बाद से हम लोग जानते हैं कोरोना का जो एरा आया, ये अपने आप में एक अलग ही एरा था। और उसके बाद से जो आफ्टर कोरोना एरा 2020 से 2022 तक ये जो कोरोना था, इसका एरा एक अलग है। आज के इस वीडियो में हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस होने वाला है वे बेबी बूमर्स के ऊपर होगा। तो चलिए इस बेबी बूमर्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इस कहानी को लेकर के हम लोग पीछे चलते हैं। तो ये बात शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 से, यानी वर्ल्ड वार 2 1939 से लेकर के 1945 के बीच में ये वर्ल्ड वार 2 हुआ था। तो इस वर्ल्ड वार में बहुत सारे जो सोल्जर्स थे ये मारे गए, बहुत सारे सोल्जर मारे गए। जब ये वार खत्म हुआ, जब 1945 के आसपास, 1945 के अंतिम समय में जब ये वार खत्म हुआ, तो जितने भी जो सोल्जर्स थे जो अपने देश के लिए, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, वे अपने घर को लौटे। जब वे अपने घर को लौटे तो उन्होंने उस वार में होने वाली हर एक दास्ता को बताया। वे अपने गांव वालों को, अपने घर वालों के साथ शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि वे उनकी परिस्थितियों से वे गुजरे, उनके साथ क्या हो रहा था। ये इतनी भयाया थी, यानी इतना मतलब डरावना था कि लोग कांप गए। ये वहां के लोगों के अंदर ये एक मन में भय बैठ गया, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब इसके बाद से जो जितने भी सोल्जर्स आए थे और एक नया दिन का शुरुआत हो रहा था, एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही थी। तो इसी बीच जितने भी न्यू बॉर्न्स बेबी हुए, इस वार के बाद जितने भी न्यू बॉर्न्स बेबियों ने जन्म लिया, जितने भी लोग जन्म लिए, उनका जो लाइफ स्टाइल था वे बहुत ज्यादा कूल था। आखिर इतना कूल क्यों था? वे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे के बीच झगड़ा नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे से ह्यूमैनिटी यानी मानवता वाला व्यवहार करते थे, कोई भी दिक्कतें नहीं थी। ये जो कूल लाइफ था, ये फाइट नहीं करना चाहते थे, ये पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें यहाँ से निकल कर गई। जो उनके घर वाले, जो सोल्जर्स जो लड़ाइयों में गए थे, वहां की जो कहानियां बताया करते थे, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रही थी। तो वहां पे आकर के इन सारे लोगों ने बताया, तो इसका शायद ये नतीजा हुआ कि जो आने वाली पीढ़ी थी वे झगड़ा झंझट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, वे पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे। जब ये पीसफुल लाइफ था, तो ये पीसफुल लाइफ एक कल्चर की तरह बदल गया उनके बच्चों में, और ये सारी जो बच्चे थे वे इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिए। ये सारी चीजें चल रही थी, ये अपने लेवल पे हो रही थी। लेकिन अमेरिका का जो इकोनॉमी था, वे उसका जो सेंसेक्स था वे गिर चुका था, क्योंकि हर वर्ल्ड वार में देखा जाता है किसी भी देश का जो वहां का जो इकोनॉमी होता है वे गिर जाता है, वहां अर्थव्यवस्था जो होता है गिर जाता है। वैसे ही अमेरिका के साथ भी हुआ था, उसका इकोनॉमिक्स क्या था, गिर गया था, सेंसेक्स भी गिर गया था। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक जनगणना जो है या किसी तरह से उसने देखा कि जो उसके देश में है जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। जब उन्होंने एक जनगणना से पता कराया तो वहां का जो
पॉपुलेशन रेट था, यानी जो जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हुए थे वे 1946 के बाद 1964 के बीच में जितने न्यू बॉर्न बेबी हुए थे उनकी संख्या सिर्फ थी 8 करोड़। किसी एक देश के अंदर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म 8 करोड़ जन्म लेना बहुत अपने आप में एक अलग बात थी। इसी चीज को देखते हुए वहां पे नाम रखा गया बेबी बूमर्स, क्योंकि एकदम से जो फर्टिलिटी रेट में उछाल आया था, इसी वजह से कहा गया बेबी बूमर्स का ये एरा था। अब इसीलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है इस समय, इस वक्त इंडस्ट्री जो थी, इस वक्त जितने भी इंडस्ट्री थे ये सेटअप होना शुरू हो गए थे, यानी ये सेटअप होना शुरू हो गए थे। बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे वे अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन कोई भी बिल्डर्स या कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति उस जगह पे इंडस्ट्री लगाता है जहां पे उस चीज का डिमांड ज्यादा हो, उस चीज का फैक्ट्री लगाता है जिस चीज का खरीदने वाले लोग ज्यादा हो। इन सारी चीजों को देख करके किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है। तो अमेरिका में इंडस्ट्री लगाना था तो जो कंपनी के मालिक होते थे उन्होंने साइकोलॉजिस्ट बुलाए, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को हायर किया और उन्होंने उन लोगों से नोटिस कराना शुरू किया कि अभी का जो जनरेशन है वो क्या चीज मांगता है। तो ये लोग जब इस चीज को नोटिस किए तो सबसे ज्यादा इनका जो फोकस था ये बेबी बूमर्स के ऊपर फोकस था। और इन बेबी बूमर्स का जो डिमांड था फास्ट फूड, क्योंकि ये फास्ट फूड लवर हो चुके थे। ये फास्ट फूड खाने में विश्वास रखते थे, मतलब एक तरीका से यहाँ पे चेंजेस आई थी। दूसरा, ये जितने भी जो बेबी बूमर्स वाले लोग थे, वे किताबें बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। बड़े मोटे किताब वे लोग पढ़ जाया करते थे लगातार। उनके अंदर एक बिलीव था, एक दूसरे के बीच विश्वास था, पैसे में धैर्य बना कर रखते थे। किसी भी चीज को अच्छे से मेंटेन करना ये सारे लोग जानते थे। आज भी आप अपने समाज में देखिएगा, जब यानी 1964 के आसपास का जिनका जन्म है वे अभी अगर जीवित होंगे, 70-75 साल का एज हो गया होगा, उनके अंदर पेशेंट लेवल बहुत ज्यादा रहता है। जो ह्यूमैनिटी की मान्यता थी वे भी उनके अंदर थी। वे एक दूसरे का मदद करना अच्छे तरीके से जानते थे। पीसफुल लाइफ यानी वे शांत जिंदगी जीना चाहते थे, भाग दौड़ से दूर रहना चाहते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद हमारे ऊपर क्या असर पड़ा, हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ा, इस वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ा, इस सारी चीजों को जान लेते हैं। तो यहाँ पे अलोननेस बढ़ी, यानी जितने भी लोग हैं वे अकेला रहना पसंद करते हैं। उनके पास एक मोबाइल हो, उनकी जिंदगी मस्त है, कट जाएगी। जिससे यहाँ पे जब आप अकेला रहिएगा तो उससे डिप्रेशन बढ़ेगा। तो डिप्रेशन की संख्या अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। दूसरा, ये कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ना नहीं चाहता है, बिलीफ सिस्टम खत्म हो चुका है। पेशेंट धैर्य रखना कोई नहीं चाहता। कोई भी काम ये सोचते हैं शॉर्टकट में हो जाए। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस समय भी आप सोच रहे होते हैं कि इस एग्जाम को जल्दी और कितने फास्ट में हम इसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, कितने कम दिनों में इस एग्जाम को क्रैक करें। तो ये शॉर्ट सिस्टम ह्यूमैनिटी जो है ये मर चुकी है। आप जाते होंगे बाइक से, अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं भी आप देखिएगा, अगर किसी चौराहे पे, किसी मोड़ पे अगर किसी का दुर्घटना हो गया होता है तो वहाँ पे लोग बचाने के बदले वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इस कोरोना के बाद वाले एरा में जितने भी लोग हैं उनके अंदर क्या पॉजिटिव थिंग्स थी। एक चीज है कि किसी भी कोई भी नया चीज आ रहा है, कोई भी न्यू चीज आ रहा है, इसको अडॉप्ट करने में ये लोग मास्टर है। जैसे AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसको भी ये लोग बहुत ही तेजी से ग्रैस्प कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी को ग्रैस्प कर रहे हैं, नए चीजों को सीख रहे हैं। इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा बेबी बूमर्स वाला जो लेक्चर है ये समाप्त हुआ। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।